लोग अक्सर कहते हैं कि हमने सुना था बड़े सपने देखो, बड़े गोल्स बनाओ। हमने सब कुछ कर लिया, बड़े सपने भी देख लिए, बड़े गोल्स भी बना लिए, बट नथिंग वर्क्स। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि ये शायद सिचुएशन आप में से, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप में से भी बहुत लोग होंगे, उनके साथ भी ये होगी। बहुत कुछ सोचा था लाइफ में, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करना चाहता हूँ, पर शायद नहीं कर पाए। यू नो वाई ऑल इट हैपन्स? इसकी पीछे वजह क्या है? यस फ्रेंड्स, हमारे ड्रीम्स का एक साइलेंट किलर जो चुपचाप हमारे ड्रीम्स का मर्डर किए जा रहा है, वो हमारे साथ रहता है, हमारा अपना है। और मालूम है वो कौन है? हमारा कंफर्ट जोन। यस फ्रेंड्स, मैं आज बात करने जा रहा हूं कंफर्ट जोन की। इस कंफर्ट जोन की बात करें तो इसके ऊपर बहुत सारे स्कॉलर्स, फिलोसफर्स, विद्वानों ने बहुत कुछ कहा है इसके बारे में। और एक सबसे शॉर्ट में कहूं तो कंफर्ट जोन किल्स योर पोटेंशियल टू अचीव एनी ग्रेटनेस। यानी कि कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हर तरह की पोटेंशियल को ख़त्म कर देता है, ताकि आप कुछ बड़ा अचीव ही ना कर पाओ। यस फ्रेंड्स, दिस इज रियलिटी। फ्रेंड्स, कंफर्ट जोन की बात करें तो कंफर्ट जोन का सिंपल मतलब यह है कि हम एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसमें मैं जितना जानता हूँ, जितनी मेरी स्किल्स हैं, जो मेरी हैबिट्स हैं, जैसी भी मेरी आदतें हैं, बस उसी के साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं कुछ नया करना ही नहीं चाहता। मैं एक बेयर मिनिमम, जितना मिनिमम चाहिए मुझे, बस उतना किए जा रहा हूँ। सुबह काम पे गए, काम से लौट आए, महीने का, 10 दिन का इतनी इनकम आ गई, घर का रेंट चला गया, बच्चों की फीस चली गई, जैसे कैसे दूध का बिल चला गया, क्रेडिट कार्ड की पेमेंटें हो गई। बस सिंपल सी बात कहूँ तो हम दो, हमारे दो, बट और जैसे कैसे गुजारा हो रहा है बस। लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, कुछ नया नहीं करना। फ्रेंड्स, अगर हम इसी तरह ज़िंदा रहे तो यकीन करना ये एक जेल की तरह होगा। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हो, आपकी लाइफ की शुरुआत ही तभी होती है। लाइफ का मतलब क्या है? जिंदा दिली। लाइफ का मतलब क्या है? एंजॉय करना, एडवेंचर करना, कुछ नया सीखना, हैप्पीनेस, सक्सेस, अचीवमेंट, चैलेंजेस, इन सब का नाम ही तो जिंदगी है। लेकिन कंफर्ट जोन में रहते हुए ये सब कुछ हमसे बहुत दूर हो जाता है। हम सपने बहुत देखते हैं, चाहते बहुत हैं हमारी, लेकिन बस करना नहीं चाहते। कंफर्ट जोन। और कंफर्ट जोन के अंदर फ्रेंड्स कभी कुछ भी अचीव आप नहीं कर सकते। और ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है? फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस, फ्रीडम फ्रॉम फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। और कंफर्ट जोन क्या है? जेल। अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो उस जेल से बाहर आपको आना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, हम अगर बात करें इस कंफर्ट जोन की, तो कंफर्ट जोन से हम बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? आप जानना चाहते हो? फ्रेंड्स, याद रखना कि जब तक हम कुछ नया करना शुरू नहीं करेंगे, कुछ नया रिस्क नहीं लेंगे, लाइफ में कुछ बड़ा हो ही नहीं पाएगा। एंड इट हैज़ बीन राइटली सेड, व्हाट डजंट किल यू मेक यू स्ट्रॉन्गर। यानी कि जिस भी रिस्क से, जिस भी एक्शन से आपकी जान नहीं जा सकती, वो रिस्क, वो एक्शन आपको पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो फिर नया रिस्क लेने से, कुछ नया करने से इतना डरना क्यों? फ्रेंड्स, हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है कि हमारा जो ब्रेन है ये बहुत कैपेबल है, बहुत कैपेबल है, इसकी क्षमता बहुत है, बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इसके पास पहले से वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है। हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम्स को, फंक्शंस को कंट्रोल करना,
हमारी हर एक्टिविटी को प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, ये सब कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन। और वो ब्रेन क्या कहता है कि मैं पहले से एग्जॉस्ट हूँ, पहले से ओवरलोडेड हूँ, मुझे और काम नहीं चाहिए। तो वो हमें कुछ नया करने से रोकता है, इसलिए वो हमें कंफर्ट जोन के अंदर रोक के रखना चाहता है। पर एट द सेम टाइम हमारे ब्रेन की कैपेबिलिटी इतनी है कि उसको आप जो कुछ भी करवाना चाहोगे वो करता जाएगा। फ्रेंड्स, सही मायने में कहूँ तो मैं आज आपको कंफर्ट जोन छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। रियलिटी ये है कि हमें कंफर्ट जोन को बड़ा करना है। इसका मतलब समझे आप? आज मैं जो भी करना जानता हूँ उतना ही करता रहा तो मैं उसी दायरे में रह जाऊँगा। लेकिन अगर मैंने कुछ नया करने की कोशिश की, हो सकता है 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी मैं अनसक्सेसफुल रहूं, पर अल्टीमेटली मुझे वो करना आ जाएगा। मैं उसके लिए जो स्किल्स चाहिए, जो हैबिट्स चाहिए, जो एक्शंस चाहिए वो लूँगा, तो अल्टीमेटली 2-4 बार फेल होने के बाद, 2-4 एफर्ट्स के बाद मैं कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। और फिर जब सक्सेसफुल हो गया तो मेरा नया कंफर्ट जोन वही हो जाएगा। यानी कि मैंने आज मेरा कंफर्ट जोन यहाँ पे था, जब मैंने कुछ नया सीखा, नई एक्शन ली, नए रिजल्ट मिले, तो मेरा कंफर्ट जोन यहाँ पहुँच जाएगा, तो कंफर्ट जोन बड़ा हो जाएगा। और अगर इसी प्रोसेस को मैं कंटिन्यूसली फॉलो करता गया तो मेरा कंफर्ट जोन बड़ा होता जाएगा। तो मेरे कंफर्ट जोन को एक्चुअली मुझे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, बस बड़ा करने की ज़रूरत है। और वो बड़ा कैसे हो पाएगा कि यस, मैं कुछ नया करने की कोशिश करूं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी रियलिटी यही है कि हमारी कैपेबिलिटी बहुत है, लेकिन हम उस कैपेबिलिटी का कुछ परसेंटेज भी यूज़ नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, एक गाड़ी जब टॉप गियर में चलती है, 4th गियर या 5th गियर व्हाटएवर, तो वो बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। लेकिन एक गाड़ी को अगर आप 1st गियर में चलाए रखोगे तो क्या करेगी वो? एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, उसके इंजन की परफॉर्मेंस लोवेस्ट लेवल की होगी। सेम वे हमारा पोटेंशियल बहुत है, लेकिन हम अपने आप को टॉप गियर में ले जाने की बजाय अगर 1st गियर में चला के बहुत खुश हैं, तो क्या हम कर रहे हैं? हमारी परफॉर्मेंस का लेवल लोवेस्ट रह जाएगा। हाँ, बहुत बार ये भी सुना होगा आपने कि हमें एक कंटेंटमेंट होनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमें संतुष्टि के बारे में, कंटेंटमेंट के बारे में बहुत कुछ समझाया गया है, और मैं कहता हूँ चलो अच्छी बात है, कोई बुरी बात भी नहीं है, हमें कंटेंटेड रहना चाहिए। बट हमें कंटेंटमेंट की, संतुष्टि की सही डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए। कंटेंटमेंट का मतलब अभी तक जो कुछ मैंने अचीव किया, जो कुछ भी हासिल किया, उसके बारे में मुझे कोई रेग्रेट्स नहीं होनी चाहिए, कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए, शिकायतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इट डजंट मीन कि मुझे और बेहतर होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यस फ्रेंड्स, और बेहतर कर सकता हूं मैं, और करते रहना चाहिए। आज तक जितने भी लोगों ने कुछ अचीव किया है, यकीन करना वो कंफर्ट जोन से बाहर जाके ही अचीव किया है। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा इन दोनों का नाम, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। ये दुनिया के पहले वो 2 इंसान हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के चोटी के ऊपर सबसे पहले चढ़े। वो फ्रेंड्स, क्या आसान काम रहा होगा? एडमंड हिलेरी की बात करें तो 1951 में वो एक ब्रिटिश एक्सपेडिशन हुआ था जिसमें पार्टिसिपेट किया था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। फर्स्ट अटैम्प्ट जो उनका था, लेकिन उस अटैम्प्ट में वो अनसक्सेसफुल रहे थे। लेकिन उसी दिन उन्होंने माउंट एवरेस्ट को देखकर एक चैलेंज लिया था, एक कमिटमेंट किया था और कहा था, आई विल कम अगेन एंड कॉन्कर यू, बिकॉज यू आर ए माउंटेन, यू कैन नॉट ग्रो एज ए ह्यूमन, आई कैन। इसका मतलब समझे? उनका कहना था कि माउंट एवरेस्ट, आज आप बहुत ऊंची चोटी हो सकते हो, लेकिन आप इससे ऊंचे नहीं हो सकते क्योंकि आप पहाड़ों वहीं पे रुके रहोगे। लेकिन मैं एक इंसान हूं, मेरी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। मैं और स्किल्स एक्वायर कर सकता हूं, नए एक्शंस ले सकता हूं, और मैं एक दिन लौट कर आऊंगा। यस फ्रेंड्स, 1953 में ही केम बैक अगेन, और इस बारी वो दुनिया के पहले वो इंसान बने
जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, और उनके साथ थे तेंजिंग नोर्गे। फ्रेंड्स, तेंजिंग नोर्गे की बात करें तो उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि मैं एक पोर्टर था। एक पोर्टर का मतलब एक कुली, और मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलता तो आज शायद मुझे मेरे गांव का एक बच्चा भी नहीं जानता होता, लेकिन आज उसको पूरी दुनिया जानती है। आज मैं उसका नाम ले रहा हूं। क्यों? यस, उसने बहुत कुछ अचीव किया। उसने खुद कहा है कि मैं एक कुली था, लेकिन आज मैं जब अपना कोट डालता हूं, कोट के ऊपर मेडल लगे होते हैं, तो यस, मैं महसूस करता हूं कि सच में लाइफ ने मुझे क्या दिया, और मैंने लाइफ को हासिल करने के लिए, लाइफ को जीने के लिए कितना कंफर्ट जोन छोड़ा, कितना उससे बाहर निकला और कितना कुछ अचीव किया। यस फ्रेंड्स, यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि जितने लोग, ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप किसी भी इंसान को उठा के देख लीजिए जिन्होंने कुछ भी लेवल अचीव किया है, जीने का सच में एक मकसद पूरा किया है, उन्हें कुछ कंफर्ट को छोड़ा है, कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं। फ्रेंड्स, कंफर्ट एक तरह से हमारी एक डिसीज़ है, और वो डिसीज़ धीरे 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 हमें अंदर अंदर कहीं ख़त्म करती जा रही है, और उससे अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारी आने वाले टाइम की रिक्वायरमेंट, ज़रूरतें, हमारी ख्वाहिशें, हमारे बच्चों के एजुकेशन का जो हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, अपनी हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, तो उसका दुश्मन एक ही है, जस्ट हमारा कंफर्ट जोन। फ्रेंड्स, इस कंफर्ट जोन की अगर मैं बात करूं तो इसकी कुछ अलग अलग स्टेजेस होती हैं। हम इसको क्यों नहीं आगे निकल पा रहे? तो सबसे पहली स्टेज तो जिसमें हम अक्सर ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं वो है कंफर्ट जोन। अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद जो पहली स्टेज हमारे सामने आती है वो है फियर जोन। फियर जोन का मतलब क्या है कि जिसमें जाते ही हमें डर लगता है। हम कंफर्ट को क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे? कि हमें डर लगता है कि मैं ये ना कर पाया तो, मैं फेल हो गया तो, मुझे कोई लॉस हो गया तो, लोग कुछ कहेंगे तो। और उस फियर से बचने के लिए मैं अपने आप को कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस बताता रहता हूं कि मैंने पहले ट्राई किया था, नहीं हो पाया था, मेरे उस फ्रेंड ने किया था, नहीं हो पाया था। और उन एक्सक्यूजेस की वजह से मैं अपने आप को खुश रखता हूं कि चल ठीक है, मैं ट्राई भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि हो भी नहीं पाएगा। पर रियलिटी ये है कि हो सकता है पहले अटैम्प्ट में आपसे नहीं हुआ, तब कुछ और वजह रही होंगी, आपका लेवल कुछ और रहा होगा। लेकिन जब हम इस फियर और इस एक्सक्यूजेस को साइड पे करते हैं, इसका सामना करते हैं, तो यस, हम अगली स्टेज पे जाते हैं जिसको बोलते हैं हम लर्निंग स्टेज। हम जो भी करना चाहते हैं हम सीख तो सकते हैं। ये हमारा ब्रेन बहुत कैपेबल है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसको जो सिखाना चाहो सिखा सकते हो, वो सब कुछ हासिल कर सकता है वो। और जैसे वो नई स्किल एक्वायर करेगा, नई हैबिट एक्वायर करेगा, नए एक्शंस लेगा, नए रिजल्ट मिलेंगे, आपका लेवल अप हो जाएगा। यस फ्रेंड्स, अब मैं बात करूं इस स्टेजेस की, तो सबसे पहले कंफर्ट जोन, फियर जोन, लर्निंग जोन। और लर्निंग जोन में जब हम नई स्किल, नई हैबिट्स एक्वायर कर लेते हैं तो हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ध्यान रख के चलना, बेस्ट परफॉर्मेंस देते देते हम कभी कभी ऐसा भी होता है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उसके बाद लगता है कि मैं कुछ भी करूंगा तो मैं कर सकता हूं। हम कुछ ऐसे बड़े बड़े रिस्क, शायद जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, शायद जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, वो ऐसे रिस्क भी लेने शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, रिस्क लेने में बुराई नहीं है, लेकिन वी शुड ऑलवेज टेक कैलकुलेटेड रिस्क। कुछ भी नया करना है, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, उसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, उसकी लर्निंग होनी चाहिए। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आके हम बिना सोचे समझे कूद जाते हैं और हम इतना कुछ करना शुरू करते हैं कि हम कहीं केओस में फंस जाते हैं, और केओस में फंसने के बाद हमारी परफॉर्मेंस और भी डाउन हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ग्रोथ जोन में लगे रहे, बेस्ट परफॉर्मेंस देते रहे, कैलकुलेटेड रिस्क लेते रहे, तो यकीन मानना हमारी ग्रोथ कंसिस्टेंटली इंप्रूव होती रहेगी और हम लाइफ बेस्ट वे में जी पाएंगे। अब फ्रेंड्स, बात करूं कि इस कंफर्ट जोन से बाहर आने की शुरुआत कैसे करें। फ्रेंड्स, एक सबसे अच्छी बात बताऊं आपको मैं, कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए हमें कोई बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े एक्शन नहीं चाहिए। बहुत छोटे छोटे बदलाव, बहुत छोटे छोटे एक्शंस की ज़रूरत है, और उन्हीं से हमारी हैबिट फॉर्मेशन होगी, उसी से एक नई स्किल फॉर्मेशन होगी,
और हम धीरे धीरे स्किल एक्वायर करते जाएंगे, हैबिट फॉर्म करते जाएंगे, नए एक्शन लेते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप मान लो हर रोज़ सुबह 7 बजे उठते हो, कल सुबह आप 6:30 बजे उठते हो, और आधा घंटा जो आपको एक्स्ट्रा मिला, उस आधे घंटे में आप या 20 मिनट के लिए आप मॉर्निंग वॉक करते हो। मॉर्निंग वॉक करने से क्या होगा? आपकी हेल्थ बेटर होगी। और आपने इसको आदत बना लिया तो यकीन करना आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। सुबह सुबह आप बहुत अच्छा फील करोगे, माइंड आपका रिलैक्स होगा, आप पूरे दिन की प्लानिंग मॉर्निंग में ही कर लोगे, आपकी दिन की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। यस फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक है हैबिट शीट या एक्शन शीट कह सकते हो इसको। एक आदत डाल लो कि मुझे कुछ हैबिट्स जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ, कुछ एक्शंस जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ, जो अभी तक ले नहीं पाया था, वो सब इसमें नोट डाउन करो। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें कोई भी नई हैबिट डेवलप करने में लगभग 21 दिन लगते हैं। 21 दिन हमने कुछ भी एक एफर्ट्स के साथ ट्राई किया तो उसके बाद वो हमारी एक आदत बन जाएगा, और उसके बाद हम वैसा नहीं करेंगे तो अंदर से एक आवाज़ आएगी कुछ रह गया। तो फ्रेंड्स, अगर 21 दिन में हम कोई भी नई हैबिट फॉर्म कर सकते हैं तो सोच के देखिए कि एक साल भी हमने इस प्रोसेस को फॉलो किया तो एक साल में कितनी नई हैबिट्स, कितनी नई स्किल्स एक्वायर कर लेंगे हम, और कितने नए एक्शंस उसके बेस पे ले लेंगे, और कितने अच्छे रिजल्ट हो जाएंगे। यानी कि एक ही साल में बहुत कुछ बदल सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हैबिट शीट लगे कि आपकी ज़रूरत की है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए, आई विल सेंड इट टू यू। और मैं चाहता हूँ कि सच में आप इसको फॉलो करो। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जो हमारी दुनिया के रह चुके हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनकी एक स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ। शायद ये काफ़ी होगी आपको समझाने के लिए। उनकी एक स्टेटमेंट है, एनीवन हु हैज़ नेवर मेड ए मिस्टेक हैज़ नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। इसका मतलब क्या है कि एक वो इंसान जिसने ज़िंदगी में कोई गलती नहीं की है, उसने ज़िंदगी में कोई नया करने की कोशिश ही नहीं की है। यस फ्रेंड्स, हमें कुछ नया करने की कोशिश करनी है। वो कोशिश एक बार दो बार नाकामयाब हो सकती है, बट अल्टीमेटली कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यस फ्रेंड्स, मेरा बस यही मैसेज है आपको। कंफर्ट जोन आपको लेथार्जिक, लेज़ी बना रहा है, लेकिन लाइफ आपकी बहुत वैल्यूएबल है। उसकी वैल्यू और बढ़ाना चाहते हो, उसकी वैल्यू एडिशन चाहते हो, तो गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ जा रहे हो? अपने आप से कमिटमेंट किया कि आज से आपका कंफर्ट जोन खत्म है? करिए ना यार। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।